190। अभी पढ़ लो, 1.5 महीना बच रहा है तुम्हारे पास। कब से स्टार्ट है? 10 तारीख से। हाँ, तब कोई क्लास मत लो ना ऑनलाइन। अपनी किताब उठाओ। किताब एक ऐसी चीज है जो जिंदगी भर तुम्हारा साथ देगी। तुम अकेले हो गए तो कुछ दुनिया छोड़ के चल जाएगी, किताब हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, है ना। तो किताब पढ़ने की आदत डालो, नोवेल पढ़ने की आदत डालो। ठीक, चलो 190। चलो क्वेश्चन नंबर 190। A sum of rupees 770 has been divided among A, B, C in such a way that A receives 2/9 of what B and C together। देखो 2/9 जो B को B और C को मिला है, तो B और C को कितना मिला है? 9। तो ये A को मिला है ना, ये कहना चाह रहा है ये A को मिला है, जो B और C के 2/9 मिला है ना। तो दो सबका मिला के 11 और इसका हिसाब से उसके हिसाब से 770। एक की वैल्यू 70। क्या पूछना चाह रहा है हमसे? A का शेयर, तो 70 दूनी 140। सिंपल। कौन से में? अच्छा तूने चैप्टर कर लिया, ये आसान चैप्टर है ये रेशियो वाला। 191। चलो ये तो ऑप्शन से था, ये क्या था? हाँ ऑप्शन से कर लो फिर। देन रेशियो ऑफ आर, से बाहर निकलेगा। हाँ ऑप्शन दोनों LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। ऑप्शन उठा लो, उठाओ। पहला रखें R और H का है तो R उठाओ 1, तो लेफ्ट साइड में हो गया 2। बाहर भी नहीं निकलेगा ये। हाँ वो देख लो कि रूट में वैल्यू नहीं रहनी चाहिए, है ना। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 5। नहीं आने का। 2 का स्क्वायर 4 और 9, ये भी नहीं बाहर आने का। 4 तो ये 5 आ जाएगा, है ना। जो ट्रिपलेट हमें पता 4 3 5 होता है, 3 और 5 से नहीं आने का। ठीक है, नहीं आने का, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पूरा वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखो, आसान सवाल है। तो 192 बताओ भाई। 2:3:5 दे रखा है ना। आगे क्या कह रहा है? सम ऑफ, अब हमें ये क्यों दिया? हम यहाँ से दूसरी क्वेश्चन देती है, यहाँ से हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर यहाँ से 2x 3x 5x मान लें, सबका योग हमारे हिसाब से 10x, इसके हिसाब से 80, तो x की वैल्यू 8। यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू निकलेंगे। रेशियो में हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, कॉमन चीज कट जाती है। वो कॉमन चीज निकालने के लिए पहले एक दूसरी चीज दे दी उसने, सम, वहां से वो चीज पता चल जाएगी जो कटी थी। तो क्या कटा था? HCF क्या था इन सब में? 8 से सबको इंटू कर दो, ये 16 24 और 40, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। अब इसमें Z और X की वैल्यू रख दो, A की वैल्यू निकल जाएगी। Z क्या है? 40, X क्या है हमारा? 16 माइनस 8, 48 बटे 16 इक्वल टू A 3 आ गया। ठीक, जैसे कह रहा है वैसे कर लो बस। रेशियो में हमेशा HCF कट जाता है ना। तब देखा ये तो इसका ये पूछना कर दी गलती। SP और CP दे रखा है, उसने उल्टा पूछ लिया। यही एग्जाम में कर आओगे? जब तुम शांति से यहाँ नहीं कर पा रहे, एग्जाम में प्रेशर में कैसे करोगे? 1-2 आएगा। तो इस चीज की आदत तुम यहीं पे डालोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। ठीक, ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला जो हम यहाँ पे सही कर रहे हैं, यहाँ पे गलत कर रहे हैं, वहां पे सही हो जाएगा। अगर गलती सही होंगी तो यही होंगी, वही चीज तुम वहां पर रिफ्लेक्ट करके आओगे। ठीक, यही चीज मैं तुम्हें हर क्वेश्चन में बताता हूँ कि ध्यान से पढ़े करो आंसर देते वक्त। इसने उल्टा बता दिया होगा। देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 80% बुक इज इक्वल टू, तो 80% बुक का सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है? 40% ऑफ CP। तो ये 2 ये 1। ठीक, तो क्या पूछा इसने? C से S पूछा, तो 2:1 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो ये ध्यान देना है। हमारा निकला SC है, लेकिन पूछा उसने CS है। ठीक है, ये जानबूझ के इसने गलती करवाई है। बालक सोच रहे होंगे हमने सिली मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, लेकिन उसे ये नहीं पता यहाँ पे तुम्हें ट्रैप पे फंसाया गया है। 194
सवाल में कुछ नहीं था पिछले वाले में। रेशियो ऑफ ए एज टू बी एज 4 रेशियो 3। ए विल बी 26 ईयर ओल्ड आफ्टर 6 ईयर। द एज ऑफ बी नाउ इज, बताओ भाई। देखो 6 साल घटा के 20 आ जाएगा, पहले लिख लेता हूँ, है ना। 4 रेशियो 3, आज 4 रेशियो 3 है। अरे बन जा सही से यार, 4 रेशियो 3, ठीक। ये कह रहा है इससे 6 साल बाद ये 26 साल का हो जाएगा। इसका मतलब 6 साल पहले कितने का था, 20 साल का। इसका हमारा हिसाब से 4 यूनिट, इनकी ये कह रहा है 20 साल का होता, तो एक की वैल्यू 5, तो ये कितना का होगा 15, ठीक। 6 साल का बाद पूछता तो 6 साल इसमें भी ऐड कर देते। तो ये जब ये 26 का था तो ये कितने का था, 21 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 195। 2 numbers are in the ratio 3:5. If 6 is added to both of them, the ratio become, आसान से सवाल है। 3:5, जब दोनों में ही सेम जोड़ा जा रहा है तो हम सीधा वैसे ही कर सकते हैं। ये 1 है, ये 2 है, तो इसे 2 बनाओ, ये 4:6। अब दोनों तरफ से देखो सेम बढ़ रहा होगा, इधर से भी 1 बढ़ रहा है, इधर से भी 1 बढ़ रहा है ना। तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो पहले कितने थे नंबर, 18 और 30, और अब कितने हैं, तो जो भी पूछा उसने वो बता दो, ठीक है। यहाँ के भी निकाल सकते हैं, अगर 6 साल बाद का पूछा तो वही बता सकते हैं। ऑप्शन से भी कर लो, कैसे भी कर लो, आसान सवाल है, बालको वाला। ऑप्शन से रेशियो बनेगा 6 की 18। ऑप्शन से कैसे कर देखें, इफ द नंबर्स आर, हाँ ऑप्शन में दोनों में 6 ऐड कर लो और चेक कर लो 2:3 किस में आ रहा है ना, ऐसे कर लो। रेशियो के मैक्सिमम सवाल ऑप्शन से हो जाएंगे, ठीक है। अब ये वाला सवाल देखो, x + 1/x और x - 1/x का रेशियो दे रखा है 5:3। देन द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू रख लो। देखो जीरो में रख नहीं सकता, क्यों, इन्फिनिटी बन जाएगा, तो एक तो ऑप्शन वैसे कट गया। दूसरा 1 भी नहीं रख सकता, क्यों, इधर 1/0 बन जाएगा। ये क्या दे रखा है, x + 1/x अपॉन x - 1/x इक्वल टू 5/3। अगर मैं इसे 1 रखता हूं तो डिनोमिनेटर में ये 0 बन जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन वैसे एलिमिनेट कर दिए मैंने। अब 2 चेक कर लेते हैं, ये आ जाएगा 5/2, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 - 1 3/2। 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, नहीं आगे तो 5/3 आ गया, 5/3 आ गया है ना, इसे काट क्यों रहा हूं, 5/3 आ गया, ठीक है। 2 से 2 कट गया, ऊपर 5 आएगा, नीचे 3 रह गया, हो गया सेटिस्फाई। ऐसे क्या देख रहे हो, 2 + 1/2, ये 5/2, और ये क्या जाएगा 2 - 1/2, 2 में से क्या 3/2, 2 से 2 कट गया, 5/3 आ गया, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 197। द कंपाउंड रेशियो ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ द रेशियोज, अरे क्या कितने बार एक्स रेशियो, कंपाउंड रेशियो कौन बताएगा भाई, कंपाउंड रेशियो को तुम्हारे इसमें बोल क्या रखा है, होता क्या है ये, उल्टा हो जाता है, अपोन में आ जाती है संख्या, पक्का, हाँ भैया बताओ फिर। लिखना लिखे कैसा, अच्छा है ना, रेशो में लिख देंगे, उल्टा करके लिख दो, y अपॉन में z, सॉरी y z अपॉन में x। फिर सबका x y z आ जाएगा एलसीएम, बता। उल्टा हो गया ना, ये हो गया, ये हो जाएगा, ये उल्टा ना करेंगे, ऑप्शन है नहीं, या तो ये है, पहले सबको एक उसमें बताना पड़ेगा। इसमें 2-4 चीजें थी ना वो याद करने वाली थी। कंपाउंड थर्ड रेशियो इसी में ही है ना, मीन रेशियो भी इसमें ही है, मीन प्रोपोर्शनल, ये सारी चीज याद करने वाली है। देखो मैंने ये वाला गोला कर रखा है, इस पे 203 पे भी गोला कर रखा है, क्यों, इसमें कंपाउंड रेशियो दे रखा है।
जब तक तुम्हें कंपाउंड रेशियो पता नहीं होगा तुम करोगे कैसे? तो जब भी ये चैप्टर करो तो ये चीज़ें तुम्हें रिवाइज करनी चाहिए। कौन कौन सी? मैंने लिखे हुए हैं किसी पेज पे सारे, आगे लिखे होंगे फिर ये कहीं जो लिखे होंगे, नहीं लिखे। हो गया ये? होएगा ही नहीं जब तक तुम्हें कंपाउंड रेशियो पता ही नहीं होगा। वैल्यू कर लो ना। अरे वैल्यू तो धर लूंगा। कंपाउंड रेशियो होता क्या है? रेशियो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो। ये कंपाउंड रेशियो। वैसे वैसे याद कर सकते हैं हम। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है इंटरेस्ट का, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? एडिशन होता है इंटरेस्ट का, कि पहले साल 10 तो अगले साल भी 10। वहाँ पे क्या है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, उस पे इंटरेस्ट मिल जाता है अगले साल, है ना। 10 + 10 और उन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 करके, है ना। चलो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, तो ये कंपाउंड रेशियो देखो क्या होता है। अगर ये क्या रखा है A/B, C/D, E/F, ठीक, तो कंपाउंड रेशियो होता है ऊपर वालों को ऊपर इंटू कर दो, नीचे वालों को नीचे इंटू कर दो। ACE/BD/F ये रेशियो होता है कंपाउंड रेशियो। अगली बात समझ में? इसे स्टार मार्क कर करके ऊपर ही लिख लो। और इन सवालों को कई बार बोला कर लो कि अगले बार जब रेशियो क्वेश्चन करो तो ये क्वेश्चन करो, इसलिए ताकि तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये कंपाउंड रेशियो का रिवीजन कर सको। आई बात समझ में? अगर बालकों को मीन प्रोपोर्शन ही नहीं पता क्या है, थर्ड रेशियो नहीं पता, फोर्थ रेशियो नहीं पता, तो कैसे करेंगे? सिंपल सवाल होगा, ये सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है इसमें। ये कह रहा है इनवर्स, जो ये कह रहा था उल्टा कर लो, उसका मतलब है इनवर्स, उसे बोलते हैं इनवर्स, ठीक है। इनवर्स क्या होता है? ए का इनवर्स क्या होता है? 1/a मल्टीप्लिकेशन में, है ना। इनवर्स ये होता है ना, ठीक है। तो ये तो इनवर्स बता रहा था, जो तो बता रहा था इनवर्स बता रहा था। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अनुपातों के व्युत्क्रमी, व्युत्क्रम को उल्टा बोलते हैं। हाँ, तो आगे तुम मिश्रण अनुपात को क्या बोलते हैं फिर? मिश्रण अनुपात क्या होता है फिर? ये होता है कंपाउंड रेशियो। ये है कंपाउंड रेशियो। तूने उल्टा तो कर लिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं करता। हाँ उल्टा तो क्या रखा कर लिया तूने। आगे उसने मिश्र रेशियो भी कह रखा है। मिश्र अनुपात का मतलब क्या है? जब तुझे पता ही नहीं होगा तो कैसे करेगा? वो क्या होता है? ऊपर वालों को ऊपर इंटू, नीचे वालों को नीचे इंटू। आगे बात समझ में? बोलते हैं हिंदी में योगांतर अनुपात लिखा है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात नहीं, भैया वो बोलते वो भी बोलते होंगे अगर आप कह रहे हो जैसे आप बोल तो ये भी बोलते हैं, ध्यान रखना, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो, है ना। चलो तुम्हारी बुक ही तुम्हारे नोट्स होनी चाहिए कि अगली बार ऐसे दिखे कि वो दिखे। जब तुम रेशियो वाला सबसे पहले पेज पे लिख लो, आखिरी पेज पे कहीं ऐसे नोट्स बना लो। कितने होंगे? 2-4 चीज लिखनी होंगी। जैसे मैं अक्सर पहले पेज पे लिख देता हूँ, जैसे तुमने उसमें देखा होगा, हमने कौन सा चैप्टर करा था पिछला वाला, मैंने ऊपर ही लिखा हुआ था कि वो 4 गुना हो जाता है। वर्क एंड बेसिस वर्क नहीं, पाइप एंड सिस्टम में सिलेंडर वाला, तो वही नोट्स उस चैप्टर में, और कुछ था ही नहीं। वही सीखने वाली याद रखने वाली चीज थी, ठीक है। जैसे उसमें रूट AB टाइम एंड वर्क में ये याद रखने वाली चीज है ना। एक उसमें A/B वो, ऐसे करते तो बहुत टाइम लगता है। हाँ उसमें एक वो वाली याद रखने वाली चीज है, ये है ना T2/, तो ये बुक में ही लिख लो। अपने बुक तो खोलोगे तुम प्रैक्टिस करने के लिए, तो बुक ही तुम्हारी नोट्स होनी चाहिए, उसके अलावा क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। और सॉल्यूशन ऐसे लिखो कि तुम्हें समझ में आए, किसी को समझ में नहीं आने, है ना। मेरे सॉल्यूशन तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, मुझे समझ में आएंगे, कि मैंने लिखे तो मुझे पता है मैंने क्या लिखा है। अभी समझ में आएंगे, आज 5 साल बाद नहीं आने, 2 साल बाद नहीं आने क्या लिखा है। आ जाएगा वीडियो नहीं आपके पास? हाँ तो खैर वीडियो है। चलो अब हो जाएगा, सबको उल्टा करो, मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर वाले को ऊपर, नीचे वाले को नीचे, ये होता है कंपाउंड रेशियो। ठीक। या एक काम कर लो, पहले सबको इंटू ही कर लो, फिर उल्टा कर लेंगे, तब भी एक बात है हाँ भैया मैंने तो ऐसे करा है ना? इंटू करके फिर बाद में लास्ट में उल्टा कर दो। लेकिन इसमें वैसे क्या रखा, इनवर्स का उसका पूछा है, तो पहले उल्टा करना चाहिए हमें, फिर इंटू करना चाहिए। तो कुछ पड़ेगा नहीं है वैसे, है ना। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करें तो पहले इनवर्स करना है, फिर उन्हें इंटू करना है। तो इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा? YZ अपॉन दूसरा XZ अपॉन Y, और तीसरा YZ होगा, है नीचे Z आएगा, है ना, वो XYZ, ठीक है। अब हो गया, ऊपर वालों को ऊपर इंटू करो, ठीक है। तो हम एक बार तो कट ही जाएंगे, ये सब इंटू में हो गए बस कुल मिला के, ठीक है। तो XYZ एक बार कट गए, XY यहाँ से काट दिया, Z यहाँ से काट दिया, क्या बचा? XYZ बचा, रेशियो 1, ये आंसर हो गया, ठीक है। चलो थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन ये आने चाहिए। तभी में गुणा करके लिखने, गुणा में क्या? अभी जैसे रेशो में तो हमें ही गुणा में लिखने हैं।
गुना ही तो लिखा था, इंटू को लिखा था मैंने बीच में, मल्टीप्लिकेशन लिखा है मैंने, तो रेशियो तो दो के तो बना एक्स वाई जेड अपन 1 ही तो आया। चलो एक मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो बना है। इफ इट कंटेन्स 3 लीटर और मोर स्प्रिट, तो एक की वैल्यू दे दी बस, द क्वांटिटी ऑफ द स्प्रिट इन द मिक्सचर इज, एक की वैल्यू 3 दे दी, ये कह रहा है 3 रेशियो 2 है, और स्प्रिट 1 लीटर कितने 3 लीटर ज्यादा हमारे हिसाब से, 1 यूनिट इनके हिसाब से 3, तो ये 9 और ये 4 नहीं 6, ठीक है जो भी पूछिए बता दो। ठीक है, आसान सवाल हो गया बालको वाला। 960 के 199 है। A profit of North Star is divided between A and B in the ratio, तो पहले रेशियो सही कर लो, 5:3 आ जाएगा, और फिर 2 तो 5:3 देखो, 5:3 की 8 से डिवाइड करके 2 की 8 से हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, 8 की वैल्यू ये है, 2 की निकालनी है, तो मतलब एक काम करो 1/4 कर दो सीधा इसका, पहले 8 से डिवाइड करो फिर 2 से इंटू करो, तो 2/8 ही करना है, ठीक है, तो 4 से डिवाइड कर लो इसे बस, 240 आ गया, सिंपल। अगला करो चलो। ये तो भैया सेम रिपीट हो गया। कौन सा वाला? उनमें से पहली तथा सेम एज 120 120 200 मतलब इसका आंसर बता रही हूँ मैं। हाँ मतलब कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बता मेरे को, मैं लिख दूंगा। 200। अरे कौन सा रिपीट हुआ है ये? हाँ, ये भैया 187। क्वेश्चन पक्का हाँ भैया सेम एज 187 है ना, छोड़ो इसे फिर, सेम एज 187। 25 की तरह ही करो। चलो ये रिपीट हो गया कि ना, आंसर ही वही, वैल्यू ही वही है, 201 देखो। चलो विजिटर वाला आ गया भाई। विजिटर्स टू अ शो वर चार्ज ₹15 ईच ऑन द फर्स्ट डे, 7.5 दूसरे दिन और 2.5 तीसरे दिन। द टोटल अटेंडेंस ऑन 3 डे वर इन द रेशियो 2, 5, 13। द एवरेज चार्ज, आसान से सवाल है, कौन करेगा इसे? भैया सब करेंगे। कौन सा? आर्यन, क्वेश्चन नंबर 201। ये डाउट है, मैं इसका आंसर ऐसे ही बता सकता हूँ। तो मैं तो डेविएशन लगा रही हूँ इसमें। एक बार देखो, शांत आया सिंपल से देखा भैया। नहीं ऐसे नहीं बता सकता। पाँच भैया 5 आ रहा डेविएशन लगा। आपका कितना है? पता नहीं, करना पड़ेगा मुझे। 5 आएगा सही। सिंपल से देखा, रेशियो दोनों की रेशियो को भी मल्टीप्लाई करो। 5 ज़्यादा है 5 पे तो 25, हाँ 12.5 ज़्यादा है 2 पे, तो ये आ जाएगा 25। बांट दूँ कितने में? 20 में। 50/5/2 मतलब 2.5, 2.5 और 2.5 5। ये डाउट आ रही है इनके। 5 आ गया, 5 ना मतलब अभी दिखा रहा, 5 आ गया। 5 तो ये एवरेज का सवाल है, रेशियो में दे ही रखा है बस, है ना, क्योंकि इसमें रेशियो में दिया हुआ है, इसलिए रेशियो का भी सवाल है। हाँ रेशियो में दिया हुआ है रेशियो है वरना ये एवरेज का सवाल, कि एवरेज पूछा है इसने, ठीक है, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, सब करे हमने तो एवरेज, वरना बेसिक था क्या है, इससे इसे इंटू करो, इससे इसे करो, इससे इसे करो, ठीक है, फिर बटे में 20 से डिवाइड कर दो, ये बेसिक वाला है। दो 730 were divided among A, B, C in such a way that A gets 3, then क्या? A gets ₹3, B gets ₹4, and if B gets ₹13, then C gets। तो सी को 3 मिले। रेशियो दे दिए सिंपल से, अगर A को 3 मिल रहा है तो B को 4 मिलेगा, अगर B को 3.5 मिल रहा है उसी को 3 मिल रहा है। तो C को 3 मिल रहा है, मतलब 3.5 को मतलब 2 से इंटू कर दो, 7 और 6 हो जाएगा, ठीक। ये अलग अलग क्यों है भाई? हाँ, तो B को बना हुआ 28, इधर 7 से इंटू करा तो ये 21, और इधर 4 से करा है तो ये 24। A B C, ठीक। अब टोटल टोटल दिया ये रेशियो देख लो भाई, एक ही वैल्यू किसको बची। दिया? किसकी वैल्यू पूछ रहा है हमसे? C की नहीं, द शेयर ऑफ B एलसीएम से टू, B 4 का मल्टीपल, एक ही बस। 40 यही 11/40 है ना, बाकी केवल 2 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, एक 120। वरना 16 कैसे करेंगे? सबको जोड़ के 770 के बराबर, 730 के बराबर, ये 73 ही बैठेगा पक्का ये श्योर, बैठेगा भैया, हाँ लगभग। है ना। लगभग नहीं, 73 एक प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर को काटने के लिए प्राइम नंबर ही बनाना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये पक्का 73 बनेगा ही बनेगा किसी भी हालत तो में। 60 तो भैया बन भी रहा है। बन गया, तो भैया बन गया, 73 ही बनेगा तो था। हाँ पक्का 73 बनेगा। 5 और 13 डिजिट सम
ठीक है, तो ये 73, 1 की वैल्यू 10 हो जाएगी और 4 की वैल्यू 40 हो जाएगी। ठीक है, बड़ी जल्दी पूछा तूने। नहीं सेम ये इसकी 190। हां भैया हमने कितना है 230 197 203 रिपीट है, सेम एज 197 197 वाला है ना। चलो 190 204 बड़े किले हैं। ABC में जो क्या मुझसे भी? AB इतना BC बताना मुझसे बड़ा खेला हो? ऐसे रोड के इधर को तो नॉट फिक्स कर रहा तो एक दिन आके आया नहीं दोबारा से। भैया मैं लेट हो गया नहीं, उस दिन नंबर मैच खेल लिया था, मैंने 8:30 तक फ्री हो गया। खेला नहीं आता तो चलो। वहाँ पे तेरी परसेंटाइल अच्छी है। हाँ वही कहना, वहाँ पे इसकी परसेंटाइल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 204। 2420 वर डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट ए बी का रेशियो ये है और बी सी का ये है, देन सी का, तो भैया बी को इक्वल करो पहले तो, है ना, और सी का जो भी आएगा इधर 4 से इंटू करना पड़े, 40 का मल्टीपल आएगा फिर। आएगा तो भैया 40 का मल्टीपल। तो डी नहीं हो सकता, डी हाँ सी नहीं हो सकता, ए हो सकता है और बी भी हो सकता है। डी तो फिर मेहनत कर लो। अच्छा ये जहाँ बैठा है ये तो हो ही नहीं सकता। सी और डी नहीं हो सकते। ये आ जाएगा 36, इन से करा तो ये 35 81 है, गड़बड़ कर दिया 45 आएगा, तो ये सीधे ऐसे रेट में लिख देते हैं और ये आ जाएगा। हाँ भैया 45 40 40 आ रहा है इसका। ठीक है, 100 ए बी सी बन गए। अब किसके कोई कह रहा है ये 24 क्या बना हमारा 120 काट लो 85 काटने क्यों है हमारे, हाँ कटेंगे कैसे, 85 85 और 40 125 और उसमें से 4 घटा दूंगा तो 121 आ जाएगा। 121 बराबर 2420, तो 1 इक्वल टू 20। ठीक है, हमसे किसकी वैल्यू निकालनी है, 40 की, इसकी हाँ भैया ये तो आ जाएगी 800। चलो आज भी रिपीट हो गया भैया लगभग हाँ भैया कौन सा रिपीट हो गया, 200 का ऐसा है हाँ भैया ये ना ये भैया ज्यादा बात है मतलब 730 वाला भी तो करा है, 202। अरे वही सवाल है, 40 आंसर ही है, सेम रिपीट हो गया 200, कौन सा था 202 और इसी पेज पे 202। 132 चलो भाई 206 देखो, आज हो रहे सवाल, कल तो हुए ही नहीं थे सवाल है, आज तो आ गया। Among 132 examinees of a certain school, the ratio of successful and unsuccessful, इस तरह के हमने बहुत सारे करते पिछली बार, सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल वाले। तो 11 की वैल्यू तो ये 12 आ जाएगी, है ना, 11 की वैल्यू 132 दे रखी है, तो क्या आएगा, भैया 12 तो आएगा, 11 गुना 12 132 होता है। 12 आ गया, और 12 नहीं जाए वो 108 इधर हो गया और 24 इधर हो गया। अगर 4 बालक और पास होते 28 5 आ गया हाँ। तो क्या हो जाएगा, 112/20, 112/20 में से अगर मैं 4 काट दूं तो नीचे 5 आएगा, और 5 दो ऑप्शन में है, बी और डी में, लेकिन 112 को अगर मैं 4 से काट रहा हूं तो क्या आएगा 28, तो 28/5 आंसर आ गया। भैया मैं तो ऐसे देख रही थी, तुम 2 11 हो रहा है, ऑप्शन को जोड़ के मतलब इनकी वैल्यू 35 11 का मल्टीपल में बनना है, तो बस इसी की बन रही है किसकी, 28 5 33। हाँ ऐसे भी ठीक है, किसी ऑप्शन में नहीं बन रहा तो इसलिए ऐसे भी ठीक है, लेकिन ऐसे कर क्यों रहे हो तुम, यार ये रेशियो अब तो बालक चेंज हो गया ना, 4 मोर बढ़ गए। हाँ ये हो रहा है, हाँ फिर इसका ऐसा कर का कुछ आया ना, हम सब तो कभी निकल जाएगा क्या, जैसे ये बता रही है, बताओ सही बता रही है क्या, अरे मेरा पेन तेरे पास, इस पे मेरे कॉपीराइट है, अगर कोई और इस्तेमाल करेगा तो मैं अपने मान लूंगा उसे। वो एक दिन पहले तू ही छोड़ के गया था, यहाँ से जो लेके गया था वही, और अगले दिन तुमने कहा मेरी सीटों पे छोड़ गया, है ना, ये ऐसे करता है। कहाँ है वो, चल बताओ ये क्या कह रही है, सुनो इसकी बात सुनो, कर सकते हैं क्या ऐसा, मैं तो इसको जैसे नो
प्लस 2 कर दियो 11। 9 + 2 करा 11 और 11 का मल्टीपल ढूंढ रही है मतलब इसमें। और इनमें रेसो में जोड़ के रेसो को जोड़ के क्या देख लो 33 मतलब 33 का जैसे पहले ऊपर ऑप्शन में 17 आ रहा है, दूसरे में 19 आ रहा है, तीसरे में 31 आ रहा है और चौथे में 33 आ रहा है। हाँ ये है तो टीचर हाँ, को भैया, बच्चे बराबर ही ना। हाँ। और ये सकता है। दोबारा बताओ क्या करें दोबारा। जैसे तुम आए हो। है भाई वो भी? कौन सा क्वेश्चन? रेसो ये वाला? हाँ। ये 33 हो रहा है। यही वाला जो तू बस देख रहा है, 206 वाला। 33। ये ऐसे कर रहे हैं 9 + 2 11 और 11 का मल्टीपल जिसमें 11 आ रहे हैं 11 का मल्टीपल आ रहा है ऑप्शन में, वो चेक कर लो। उसमें हमने एक साथ पूछे हैं शामिल होने के बाद तो भाई बच्चे तो क्यों हो सकता है? अभी तो भैया रेसो तो वही आ सकता है ना। जो बच्चे value उनके है, बीच का बच्चे तो बड़े थे। हाँ, बड़े तो हैं, जब खेलते हुए तो उसमें जुड़ गए पास में। सकल का भी दे रखा हुआ है, सकल का भी दे रखा ठीक है अंशु, सुन रहे थे आप बात? हाँ ये कह रहे हैं 9:2, हाँ। ये 11 है, 11 का मल्टीपल है, ठीक है। अभी कह रहे जो भी 11 का ऑप्शन तुम्हें दिखेगा उसमें जोड़ के वो आंसर मार दो बस। ऐसे मार नहीं सकते लेकिन मार सकते हैं क्योंकि इसमें बालक अभी भी उतना ही है। ये तो बताओ अभी भी बालक तो ऐसा लगता है कि 132 इसमें रखा है। थे, अभी भी 132 ही हैं, बस जो हाँ। फेल हुए हैं वो पास हो गए। बालक के नंबर थोड़ा चेंज हुआ। ये 11 का मल्टीपल पहले भी था और ये 11 का मल्टीपल अब भी रहेगा, चाहे सारे 132 उठ के इधर आ जाए और इधर 0 रह जाए, हाँ, तब भी उनको जोड़ के 11 का मल्टीपल ही रहेगा। चाहे एक बालक इधर फेल हो जाए, रेशियो ऐसा बन जाए है ना कि एक फेल और बाकी 131 पास हो गए, तब भी इन दोनों को जोड़ के 132 या 11 का मल्टीपल ही आएगा, है ना। भैया ऐसे कैसे आ जाएगा? मान लो 20 है ना? हाँ, अभी मैं समझ गई। तो हमने ये टोटल का छात्र को दे रखा है। जो फेल थे वो पास हो गए, लेकिन बच्चे तो 132 ही बच्चे हैं। उतने के उतने ही हैं, जो 4 थे वो इधर से उठ के इधर आ गए, बस बालक उतना ही है, तो अभी भी वो 11 का मल्टीपल रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। चलो, नहीं तो हमने कर ही लिया कैसे, 12 की वैल्यू निकाले थे। हाँ, ऐसे कैसे करते हैं कि 11 आपने लिखा पूरा 11 11 की वैल्यू 132, 11 की वैल्यू 132, 1 की 12, तो बालक किस रेशियो में है, 108 और 2 से 24, है ना। हाँ, अब ये पास अब 4 इसमें से उठा के इधर भेजने हैं बस, तो ये पास वाले हो गए 112 है। इन 24 ना फेल होकर 20 फेल हुए हैं बस, 4 से काट लो, ये 28 और ये 5। भैया सही कह रहे हो, मुझे लगा कि सिर्फ उसमें 4 और अलग से ऐड कर नहीं, अलग से ऐड नहीं हुआ हाँ, ये इसमें। मैं भी ये सोच रही थी कि इसमें अलग से ऐड करने, मैंने ये 100 रन दिया और ये मैंने उसमें से माइनस निकाला। उन्हें नए बालक की कोई बात नहीं करके अगर 4 और पास हो जाए तो अलग स्टार्ट है ना तो ठीक है। वो है। हाँ। तो बालक फेल अब 20 रह गए। हमने तभी तो कहा था, जैसे शेम कैसे हो जाएगा? 4 और अलग से आ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 207। इधर से जाओगे, इधर से देखो। In a regiment, the ratio between the number of officers to the soldier was 3:31 before. In the battle, 6 officers and 22 soldiers were killed, and the ratio became 1:13. The number of officers in the regiment before battle was. बताओ भाई। भैया जवान और अफसर तो मरते भी नहीं है, शहीद होते हैं। इन्होंने कहा मर गए, गलत कह दिया। मर गए क्या रखे हैं? इन सवाल ही नहीं करने के। इन्होंने कह दिया तो शहीद हो गए। मारे गए, इज्जत दिए, मारे गए कहीं। हाँ? भैया, मर गए क्या कहते है? हैं ना, शहीद होते हैं वो तो। अरे तो ये ओपोनेंट के थे ना, ये पाकिस्तान के सोल्जर थे, फिर तो मारे। पोस्टर लो। इसने कही वो मारे गए हैं, पाकिस्तान के सोल्जर थे ये, तो उन्हें शहीद बोलोगे पाकिस्तान के शहीद हुए हैं? नहीं भैया, कुत्तों की तरह मारे गए। इसने बहुत सभ्य भाषा का इस्तेमाल करा। तो इसे गलत ना कह के हम अपनी सोच चेंज कर सकते हैं। वैसे सिपाही की गलती होती है, आपके जो ने सिपाही को खड़ा कर रखा उनकी गलती होती है, ये छुड़वाने वालों की। क्या? आर्मी का आर्मी है। हाँ, आर्मी तो आर्मी, इंसान तो इंसान है। वहाँ पे आदमी थोड़ा ना चाहते हैं कि कोई बम फोड़ा यहाँ पे पाकिस्तान में, वो भी हमारी तरह आम नागरिक है ना। वो भी जीना चाहते हैं थोड़ा ना कि जैसे बेचारा टेररिस्ट अटैक हो गया, इमरान खान पे गोली लग चल गई, वो भी थोड़ा चाहता है आतंकवाद, वो भी तो खत्म करना चाहते हैं ना उसे। आम नागरिक की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। वो भी बेचारे क्रिकेट खेलना चाहते हैं इंडिया में आके, IPL खेलना चाहते हैं, हमें भी पैसा मिले, हम भी खेलें इंडिया में आके। जैसे क्रिकेट इनका बहुत अच्छे रिलेशन है आपस में, हम ही बस माहौल बनाया जाता है मीडिया में, है ना, कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट हुआ था, इंडिया पाकिस्तान इस बार कोहली मारेंगे, रोहित मारेंगे, है ना। हाँ, तो ये दिखाते जैसे कितनी बड़ी राइवलरी होने वाली है, कि पैसा कमाते हैं, उस टाइम पे बहुत पैसा आता है। ठीक, जितने ज्यादा लोग देखेंगे वो हमारे अंदर का भारतीय जगा देंगे और हम फिर बैठ के मैच देखेंगे। भैया इंग्लैंड और भारत के बीच क्या होगा अभी? कुछ मैच मैच चलेगा दोबारा से? पता नहीं, अब हम डिस्कस ये कर लेते हैं। इंग्लैंड के साथ कोई मैच नहीं, न्यूजीलैंड के साथ चल रहा है फिलहाल। न्यूजीलैंड के साथ। हाँ, चल रहे हैं मैच। चलो 207। ऑफिसर पूछ रहा,
3 रेशो छह ऑफिसर मारे गए हैं। अगर मैं सारे ऑप्शन में 6 घटा दूंगा तो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो पहले ऑप्शन नहीं हो रहा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो रहा, डी भी ना डी भी नहीं हो रहा, तो आंसर पक्का सी है। तो 15 बोलेगा। यही आंसर है पक्का, किसमें से डिवाइड होना चाहिए भैया? 3 से। 3 से क्यों? क्योंकि पहले रेशो 3:31 था। अच्छा सही है आंसर तो। भैया कैसे करेंगे? नहीं, मैंने कुछ गलत कर दिया। आंसर तो सही है। नहीं, माइनस नहीं करना था, इसमें डायरेक्टली 3 से चेक कर लेना था, माइनस करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर ये होते आफ्टर उसका क्या होता, अगर ये पूछता कि बैटल, अगर ये दिया होता बैटल के बाद कितने बच गए है ना, तो माइनस करना होता। इसमें पहले का ही दे रखा है तो बैलेंस सीधा 3 के मल्टीपल होगा ना। देखो पहले रेशियो 3:31 था, इसका मतलब जो ऑफिसर थे वो 3 के मल्टीपल थे, है ना। हो सकता है 3 और 31 रहे हो, वैक्स की वैल्यू 1 हो जाए यहाँ पे, है ना। हो सकता है 2 रही हो, 3 रही हो, 4 रही हो, लेकिन 3 जरूर होगा उसमें, क्योंकि 3 बच गया लास्ट में, है ना। ऐसे ये 31 के मल्टीपल होंगे, कौन? जवान जो है, ठीक। तो यही पूछा था, तो पहले वाला सीधा जो 3 का मल्टीपल हो, ये आंसर है ऑप्शन से 21, ठीक। अगर इसने आज का पूछा होता, इसका मतलब 6 मरने के बाद ऐसा हुआ है, तो मुझे 6 जोड़ने पड़ते, घटाने नहीं, 6 जोड़ने पड़ते, जोड़ के तब डिवाइड होता तब 3 से डिवाइड होता, है ना। अगर यही कह देता कि ये जो दे रखे हैं, हमें बताओ कि अब कितने ऑफिसर बचे हैं, तो इसका मतलब अब के ऑफिसर दे रखे हैं, और सारे ऑप्शन अगर मैं 6 वापस जोड़ दूंगा, जो 6 ऑफिसर चले गए, तो पुरानी वैल्यू आ जाएगी, वो 3 से डिवाइड होनी चाहिए, फिर घटाने पड़ेंगे। तो घटाने पड़ेगा। ऐड करने पड़े। भैया ऐड करेंगे पहले का ना? बताने के लिए। आज तो कम हो गए ना, तो जो गए उन्हें वापस लाना पड़ेगा, जो मर गए तो 6 वापस जोड़ने पड़ेंगे ना, पहले ज्यादा थे ना, तो 6 सब में ऑप्शन में जोड़ूंगा। ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दे रखा जो डिवाइड हो रहा हो 3 से। किससे? मतलब जैसे भैया पूछ रहे हो 6 + 27 होगा ना? 3 से डिवाइड, 27 होगा, 21 वाला ही होगा आंसर। तो 3 के बीच है उसका मल्टीपल है भैया 3 6। हाँ, अगर ऑलरेडी एक 3 का मल्टीपल है 21 और उसमें कोई भी 3 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि कॉमन आ रहा है। जैसे 21 ऐसे में और 6 जोड़ रहा हूँ, तो 3 दोनों में बाहर आ गया ना, तो बाहर जा गया। तो 7 + 2 आ गया, ठीक है। इसका मतलब इसमें 21 के साथ मैं कोई भी 3 का मल्टीपल जोड़ूंगा तो 3 का मल्टीपल हो गई। चलो भैया हम इसे ऐसे करेंगे ना 3x आ गया आंसर? करके। नहीं तो और कैसे करेंगे? और कैसे हो करेंगे, जाएगा ना, है पहले से हो जाएगा वो तो, ऐसे हो जाएगा, तो 3 का मल्टीपल हो गया आंसर। बस पहले से, हाँ। क्योंकि इसमें ऑप्शन में एक ही देखा, हाँ, और कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, बस 3 का मल्टीपल देखो, ऑप्शन सी आ गया, काम खत्म था। लेकिन बालक कैसे करेंगे, ऐसे 3x जैसा हम करेंगे प्लस 3x अपॉन 31x माइनस, इसमें 6 कम हुए, इसमें कितने कम हुए? 22 कम हुए, इसकी वैल्यू कितनी हुई? 1/13। बस सोल्व कर लो। भैया जो अफसर है ना, अफसर तो कम हुए हैं 6, तो ये नीचे आएगा ना, क्योंकि 31 रेशो तो अफसरों का है ना। अफसर कम होते हैं हमेशा, पहली बात तो जवान पे अफसर कम होता है कि एक अफसर के नीचे 10 जवान, तो अफसर यही होंगे पक्का, चेक करो देखो, हाँ भैया यही है। ठीक। 3:31 है ना? 3 रेशियो 31 दे रखा है, अफसर टू सोल्जर। अच्छा जवान होता है, ठीक। अफसर नहीं होता, ऑफिसर होता ये और भी तरीके से करते हैं इसका। क्या। हाँ, तो अब जिगजैग मेथड से करता है ना, तो आपने भैया कर जिगजैग मेथड, तो मैं नहीं करता जिगजैग मेथड से, मैं सीखने की जरूरत नहीं समझी उसे। भैया ये जो भी 195 वाला क्वेश्चन है, इसमें अलग-अलग जोड़े हैं और इसमें सेम जोड़ रहे थे, जहाँ दोनों में वैल्यू अलग अलग चेंज हो जाती है। तो इसे ऐसे अगर वैल्यू दोनों में ही 6 चेंज हो रही होती तो मैं सीधा रेशियो को बराबर कर लेता। ये जहाँ हाँ मेरा सिंपल सा, अगर जैसे देख, ये वाला तो 195 वाला हाँ, अगर दोनों में से सेम मात्रा में कम हो रहे हैं तो मैं डायरेक्टली रेशियो से कर लूंगा, उनके बीच का गैप बराबर करके। वो कहता है कि एक की आय 12,000 है, एक की 16,000 है, और वो सेम बचा रहे हैं, तो पता है, तो उसमें तो वो रेशो कट गया था, वो सेम। और अगर दोनों अलग अलग बचा रहे हैं तो ये मैं ऐसे करता हूँ फिर, हाँ। ठीक बात। तू करता है जिगजैग मेथड से कि पहले इधर इंटू फिर इधर इंटू, पता नहीं जो भी तू करता है वैसे कर फिर, ठीक। चलो आ जाएगा अभी, सिंपल सा है। इधर क्या आ जाएगा 39, इधर क्या आ जाएगा 31, और 39 में से 31 गए तो 8x, ये क्या आया, इधर आ गया -22, और इधर क्या आया 78 में से 22 गए, कितना है 46 को गड़बड़ कर दिया हमने कहीं, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, 56 आएगा, 56 आएगा, 28 जा रहा है ना,
तो x इक्वल टू 7। से 21। ठीक है, तो पहले कितने थे? इतने। ये पानी है इसमें? ऑफिसर हाँ पानी है। भैया वो तो बोतल दे दिया आपने ना? ले कोई नहीं किसी ने। भैया आंसर इसका भी है। तो अभी सर ऐसी वैल्यू रखेंगे ना। 7 के 21 में हो गया। 7 के 21 नहीं आ गया? सही तो है भैया? है। ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी ये सही तो है। क्वेश्चन नंबर 208। सी आ गया भैया उसका। फाइंड द फ्रैक्शन विच बियर्स द सेम रेशियो टू 1:27 डेट 3:7। पानी कम दे बोतल। हाँ क्यों? देखो उसमें रखा है क्या पीछे? है इसमें? वही भी नहीं जानते हैं जिससे पास करते वही अनुपात हो जो खाली दिए। आवाज आ रही है पानी की। 1/27 डेट 3/7 डज 2/5। बताओ भाई। सी है भैया। सेम रेशियो मतलब 1/27 का रेशियो 3/7 से क्या आएगा? 7/15। बता। नहीं नहीं, ये वाला सवाल करके बताओ किसका। 7/208 में 7:15 आ रहा है तेरा आंसर? नहीं 45 ऑप्शन सी है इसका। ऑप्शन बी तो नहीं है इसका? मेरा तो सी आ रहा है। आंसर तो बी दे रखा है। बी दे बी दे रखा। हां कौन सा ना करो दोबारा से करो। ये सी आया। तो हर बार भैया सी। नहीं तो सबके गलत हैं दोबारा से। मुझे आंसर याद है इसका, मेरा भी पहले यही आया था, अच्छा। लेकिन हर बार क्वेश्चन को गलत नहीं कह सकते ना। तो पहले हाथ पैर खुद मारो, आ जाएगा वही आ जाएगा। का दे रखा तो उसकी का अच्छा ये इस टाइप का दुनिया जैसा भैया मैंने पूछा था तुमसे एक बार वहां पे। हाँ वही है, यही था शायद। रेशियो जरूर थोड़ा ना ऐसा हो। 3/7 अपन 1/27 भी तो हो सकता है। इसलिए मैं कह रहा है क्या चलो भैया रुक जाओ। ये 20 रुपए की ना। बैठेगा बैठेगा अभी बैठेगा। कर आएगा। ये तो बैठ नहीं पता नहीं क्या हो। पता नहीं भैया मैं तो 27 49 अरे हाँ सही है भैया। 27 और 35 बैठेगा। ऑप्शन बी से बैठना चाहिए। ऑप्शन बी। पहले 3/7 का रेशियो हमें किससे बताना है? 5/9। 27/35 आ रहा है। ऑप्शन बी रख दो एक बार। ठीक। अब आ गया। 27/35 बनाना है। मल्टीप्लाई करनी थी। रेशियो दिया था कहां में तो गुणा लगा दिया। क्या? 3/7 वह बिन ज्ञात करें जिसका 1/27 से वही अनुपात हो जैसे जो इन दोनों का रेशियो होगा। पर उसने कह दिया ना अनुपात तो हम काम में लेके हां हम तो भाई मल्टीप्लाई लगा रहे थे भैया अरे 3/7 का रेशियो क्या रखा ना 5/9 का। गिर जा और दूर भाग जा, मेरे पास तार नहीं है इतना सारा। पता नहीं मैं तो मैंने क्या कर दिया। भैया सही कह रहे हो। आ गया। ये बताओ ये कहां सिंपल सा अरे घुमा दिया। गलत लगा है। दिया। ये बताओ मेरा वही अनुपात हो जो 3/7 का 5/9 से है। 3/7 का 5/9 से रेशियो क्या है? 3/7 रेशियो 5/9 यही रेशियो हुआ। तो 27/35 हुआ इन दोनों का। तो ये कह रहा है 1/27 का 7 बताओ जिसका रेशियो यही आया। 35 ले लो। ऐसे लेना पड़ेगा मेरे को। 1/35 ये 27 इधर ये 35। सिंपल। हमारा भी पेपर बना रहा है। ठीक है। कहाँ गलती कर रहे थे? 45/7 कैसे लाया था भाई यार वो भी? कैसे लाया 45/7 बताओ। हमने वही कर दिया जो हमको पता नहीं गुना कर दी जो क्या करा बताओ। बराबर आ रहे 3 इंटू भाई 3/7 इंटू 5/9 ओहो ये रेशियो है। नो नो भैया वो सात। दे रखा था ना। हाँ। काम हो गया का गुना थोड़ा उसने अनुपात क्या रखा था? पहले अनुपात क्या दिया था उसने पहले? दूसरे का भी गुना ही देख लिया। x इंटू 1/27 हाँ इसलिए एक दूसरे से सबके गलत हुए। थे। का के बात कर रहा है अनुपात की बात कर रहा है। इस का अनुपात इससे है। सबका दिमाग एक से चल और आंसर बी मिला भैया। भैया आंसर भी यार देखो तो। मास्टर ये कह देगा चीटिंग करी। हाँ तो ये गलती से इसमें जानबूझ के मुझे पता वाला क्या करेंगे। गुणा ही करेंगे।
है ना। ये गलती से 45 बजे साथ नहीं, उसे पता था फंसेंगे बालक यहाँ पे। अगर अलग हो तो टीचर ये कह देगा कि इन्होंने चीटिंग करी है। सबका गलत नहीं नहीं नहीं, सबको गलत होने के लिए ही दिया था उसने ये। सबका सही हो तब चीटिंग होती है, सबका गलत कभी नहीं। चलो, अरे उसे पता ना तुम यहाँ गलती करो, उसे पता सी आएगा, सबका सब यही करेंगे। एक दो सबने यही करा तुमने, तो उसे पता था ये होने वाला, तभी तो ऑप्शन रखा है, नहीं तो कुछ भी नहीं बनाया था वो। मैं तुम्हारा देने वाला हो गया सवाल। चलो ये एक बार संविधान में भैया, इसका meaning का भी तो क्या था? 3 बार है। अरे तो का मतलब हर जगह अलग होगा ना। जब परसेंट की बात करेगा तो इसका इतना परसेंट, जब रेशियो की बात कर रहा है इतना वो, है ना। आप समझिए आगे बात समझ में। उससे पहले का से पहले पढ़ तो क्या 1/27 से अनुपात की बात कर रहा है, तो अनुपात लगाओ बीच में। जब वो परसेंट की बात कर रहा है तो 3 जैसा करके कह रहा है, परसेंट की बात करे तो 3/7% निकाल रहा है इसका, ठीक है ना। इसका इतने परसेंट, तो परसेंट की बात कर रहा है वो, तब परसेंट लेना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है भाई। 309 देखो भैया, 209। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 432 इज 5:4। When some new boys and girls are admitted, the number of boys increases by 12 and the ratio 432 विद्यार्थियों वाले बताओ भाई। में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4 है। जब स्कूल में कुछ नए लड़कियां दाखिल हो जाते हैं तो लड़कों की संख्या 12 है। लड़कों की 12 बढ़ा दी और लड़कियों की x बढ़ा दी, तो हमसे वो x पूछना चाह रहा है, जिसके बाद रेशियो 7:6 हो गया, ठीक है। तो में भैया लड़कों की संख्या 12 तुम्हारा भाई तुमने इतने 4 से दिया ना, कितना है 1 मार्क्स चलेंगे। हां लड़कियां तो सेम है ना, तो मार्क्स क्या आएगा? तो भैया लड़कों में 12 जोड़ के अच्छा 5 नहीं लड़के। अरे पहले ये 5 रेश पर बेसिक से कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है 9, और ये कितना कर रहा है 432, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 48। ये कितना आएगा, ये कितना आएंगे लड़के, कितना आएंगे 48, पंजे कितना होगा 240, और ये क्या हो जाएगा 192, ठीक है। हो गया बालक 432 वापस, इसमें 12 ऐड कर दूं तो वो निकाल लेंगे हम, है ना, कट गए खत्म। ठीक है। नहीं अंशु से पूछिए ना, अंशु ने आंसर इसको सही बताया हमारा। किसका, ये इन्होंने ग्रुप में दिया था। इसका 37 है, क्या है वो संख्या? अब इसे आगे कर लोगे ना, इसका सीधे रखा पर आनंद 12 ये ऐड हो गए, 12 कर लोगे ना। इसमें अगर 12 ऐड करूंगा 252 हो गए। 252 ये 7 का मल्टी क्या रखा 7:6 में हो गया, तो ये 7 की वैल्यू होगी, 7 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 6, तो ये की वैल्यू 36, तो 6 की वैल्यू निकाल सकता हूँ मैं। 6 की वैल्यू निकाल लो, उसमें से माइनस कर लूंगा, इंटू 6 करूंगा तो क्या आएगा 216, 6 इंटू 6 इंटू 6 216 में से ये माइनस कर लूंगा तो आ जाएगा आंसर 16 और 8 24। अरे मैंने 7 की वैल्यू निकाल के उधर 6 की वैल्यू निकाल ली और उसे वापस माइनस कर दिया। 7 की वैल्यू निकाल ली तो क्या कर दिया, इतने लड़के थे, आगे कह रहा है लड़के इतने हो गए। मैंने इसमें कितने ऐड हुए, 12 लड़के ऐड हुए, 12 लड़के ऐड होने के बाद ये 7 बन गया होगा, तो 7 की वैल्यू 1 की वैल्यू निकालनी वहां से, तो 6 की वैल्यू निकाल ली मैंने। 1 की वैल्यू है 36, तो 6 की वैल्यू क्या है 216। तो लड़कियां आज इतनी हो चुकी हैं, तो पहले कितनी थी 192, बड़े कितनी है 24, ठीक है। नहीं तो जैसे तुम करते हो, इसे कैसे लिखोगे, इसे ऐसे लिखोगे तुम 252 और नीचे क्या हो जाएगा 192 प्लस x, और ये क्या हो जाएगा 7/6, ऐसे लिखोगे। और नहीं तो तुम, है ना, इसे इससे इंटू करोगे 252 को 6 से, इसे 7 से, और फिर 7x से बाद 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भैया हम ऐसे भी कर सकते थे ना, जैसे मिक्सर इलेक्शन में करते हैं, उन्होंने 12 लड़के बढ़ाए तो यहाँ पे लड़कियां सेम है। नहीं, लड़कियां भी बढ़ाई हैं उसने, का पता नहीं है जिससे लड़कियां x बढ़ाई हैं उसने, ठीक है। चलो, नहीं तो ऐसे दे सकते हैं, लड़कियां कितनी आई थी 192, ऑप्शन तो खत्म हो गया। हर ऑप्शन को ऐड करने के बाद वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। 12 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 204, ये हो सकता है। ये और सी दोनों से आगे हो सकता है 14 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 206, ये नहीं हो सकता, 8 आ रहा है, ये हो सकता है, सी हो सकता है, सी हो सकता है, डी नहीं हो सकता। 2 कटेंगे, 2 नहीं कटेंगे, फिर भी हमें सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने का मैंने थोड़ा सा छोटा सा तरीका उससे बता दिया,
210 देख लो कभी फिर दोनों में से एक दूसरे वाले से कटवा दो। 210 में तो वही तो नहीं देना आएंगे। चलो अगला देखो 210। शेयर इफ द थ्री नंबर्स इन द रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 5 बी सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू द देन द विच नंबर इज द मिडल वन। तो 2 के मल्टीपल होंगे तो 13 और 15 नहीं हो सकता, बस 25 16 में से 14 में से 16 या 14 में से कोई सा होगा। जो है आंसर ये सबका स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालो। 38 की वैल्यू 9 प्लस 4 13 और 13 और 25 क्या 38 तो आ रहा है। हाँ भाई 38 की मैं गलत कर रहा हूँ क्या? यही तो है 38 एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? 18 62। तो पक्का 19 से कटेगा कटेगा? नहीं मुझे नहीं पता, पहले 19 से काटूंगा मैं। हाँ 19 19 दूनी 19 दूनी करूंगा। हाँ ये तो मैं 2 तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, 231 पहले लिखूंगा, टाइम वेस्ट क्यों करनी है, सीधा 2 से काट लूंगा 19 काटने के बाद। ये पक्का 190 से 1 कम आ रहा होगा। 161 के बाद कितना बचेगा फिर? 161 171। मैं कहा 19 से ज्यादा बच गए तो फिर 15 बचेगा 15 बचा और 152 कितना जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 8 बार तो जाएगा 9 आया और 8 आया। अब ये कितना आ जाएगा? आधा 49। तो x कितना आ गया? 7। x 7 आ गया और वापस इंटू कर लो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है 210 सवाल हो गए हमारे। कितने कहाँ से स्टार्ट करे थे हमने? 190 से करे थे हमने, तो अभी तो कम हुए। ऐसे करे थे चलो 211 चलो। 2 बोतल 2 बोतल वोडका। 2 bottles contain acid and water in the 2:3 and 1:2. These are mixed in the ratio 1:3. आसान सवाल है, पहले दोनों को इक्वल कर लो, फिर एक को बना लो, एक को 3 बना लो। ये 2:3 है, दूसरा कितना है? पहले ये इक्वल 1:2। ये 5 है, ये 3 है। पहले इन्हें बराबर बनाओ, बराबर बनाने के लिए क्या करूं? इसे 3 से इंटू कर लो, इसे 5। अब ये बराबर हो चुके हैं। अब इनको 1 से 3 अब इसे 1 से इंटू कर लो और इसे 3 से इंटू कर लो, है ना? तो क्या पूछना चाह रहा है हमसे? दोनों का खत्म लो जल्दी दोनों का एसिड और वाटर ही पूछा है, ये भी है ना, वाटर एसिड नहीं पूछा, एसिड और वाटर ही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा 6 और इधर से कितना? 15। 6 और 15 21। 6 और 5 में 5 है। अच्छा 15 3 दूनी 6 और 15 एकम 15। 15 और 6 21 रेशियो 9 ये आ जाएगा 9 और 9 30 39। यहाँ से केवल 3 कटेगा, ये 7 और ये आ जाएगा 13। 7 13 आ रहा है, ऑप्शन है। भैया हमने पूरा नहीं करा, मैं तो करा ही नहीं। सही बताओ आज हम ठीक ही है हमारे साथ ये जो गलती हो जाए हम एक आदमी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 212 है। फिर हमारे बीच में देख नहीं आता। The ratio of the number of boys and girls in school 3:2. If 20% of boys and 25% of the girls are scholarship holder, तब आसान सा सवाल है, एवरेज का सवाल हो गया। एवरेज में करा है सेम सवाल, कौन बताएगा? जिनके पास नहीं है तो 3 और 2, या तो सीधा ऐसे निकाल सकता हूँ, 100 में से माइनस कर लूंगा बाद में, या तो सीधा ऐसे कर लूँ 20 और 25। कितनों के पास है वो निकल जाएगा, या जाएगा 60 या जाएगा 50। 60 और 50 110 अपॉन 5 22। तो 22% के पास स्कॉलरशिप है, तो 70 नहीं, हाँ 78% के पास नहीं है। ठीक है, हो गया सिंपल सा। एवरेज का सवाल है, 78% इनके पास है तो इनके पास नहीं है। नहीं तो यहीं पे इसे 80 लिख सकते थे, इसे 75 लिख सकते थे, लेकिन वहां से कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है ना। 80 तिया करता 240 और इसे 75 है ना। यहाँ पे आसान पड़ गया, 110 अपन 5 आ गया सीधा। दो संख्या 3 का 5 के बाद ये करते एक में से 9 घटाएगा तो 2 numbers are in the ratio 3:5. If 9 is subtracted from each, अगर दोनों से कम हुआ तो फिर तो हम कर लेंगे ऐसे, फिर रेशियो से ही कर लेंगे। 12 रेशियो 23 वैसे फाइंड द नंबर्स। अच्छा हाँ ठीक है, पहले तो 3 और 5 के मल्टीपल होने चाहिए, तो पहला वाला दूसरा वाला 5 के मल्टीपल होना चाहिए, जो कि केवल बी और सी ऑप्शन में है। ठीक है, पहला वाला 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वो दोनों ही है। उसके बाद क्या होना चाहिए, दोनों में 9 जोड़ के 23 का मल्टीपल होना चाहिए, 9 का जोड़ के, है ना, नहीं घटा के। जब मैं 55 में से 9 घटाऊंगा तो वो आएगा 46 और वो 23 से डिवाइड हो रहा है। अगर 115 में से मैं 9 घटाऊंगा तो क्या आएगा 106, जो कि 23 से डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक, भैया सी भी नहीं हो रहा और 9 उसमें से घटाएं तो कितना आएगा? सी क्यों नहीं हो रहा? 55 में से 9 घटाया 46 और 46 23 से डिवाइड हो रहा है। ये डी में इन्होंने सी लिख रखा क्या ऑप्शन डी में इन्होंने सी लिख रखा ऑप्शन सी आ रहा है ना। अच्छा भैया इन्होंने
सी और सी दो दे रखे सी और यहाँ पे सी 33 में से 9 घटाएंगे तो 12 से कट जाएगा नहीं भैया, ऐसे तो करो आप। क्या है 12 से ना 26 से 23 से 23 से कट जाएगा, वरना 12 से 9 घटा के 12 से देख लो। 36 में से 9 गया 27, वो 12 से नहीं कट रहा है ना। इधर 33 में से 9 गया तो आया 24 और वो 12 से कट रहा है, ऐसे देख लो। ठीक है, ऐसे तो मैं यही सीखता हूँ। 213 हो गया। चलो ऑप्शन से तो मैं भी देख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 214। A man leaves 8600 to be divided among 5 sons, 4 daughter and 2 nephew। 5 लड़के, वो भाई, 9 बालक तो इसके खुद के हैं, देख रहे हो। 2 अल्लाह के देना। और 2 नेफ्यू और रख रखे हैं इसने अपने पास, तो 11 पूरी क्रिकेट टीम बना रखी है इसने। प्रत्येक बत्तीस एकदम बढ़िया होगी इसकी। पूरी क्रिकेट टीम में से दिक्कत नहीं होती खेलने में। क्या? हाँ, +4 और होते हैं, 15 का स्क्वाड होता है। हाँ, वो रिजर्व प्लेयर होते हैं। इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 times as much as each nephew। डॉटर जो है नेफ्यू से 4 गुना ले रही है ना। एक एक की वो दे रखी है। प्रत्येक पुत्र एंड ईच सन रिसीव्स 5 times as much as nephew। तो जो सन है वो 5 गुना ले रहा है नेफ्यू से। ये रेशियो आ गया सबका। हाउ मच डज ईच डॉटर रिसीव्स? भाई एक की बतानी है, प्रत्येक पुत्र एक कर लिया। सन कितने, सन के बुक कितना मिलेगा फिर? 25। नेफ्यू कितने हैं? 2, तो 2 ये लेके जाएंगे, ये 16 लेके जाएंगे। कितना आएगा बताओ? 43। तो 43 हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से एक की वैल्यू 200। तो हर एक बंदा 200 लेके जाएगा। इसे 200 मिलेगा तो इसे 1000 मिलेगा, इसे 800 मिलेगा। ठीक है, सिंपल। किसकी किसकी पूछ रहा था? निकाल तो लिया। 800 आ गया ना। अभी तो बताया इसे। ये 16 2 बच कहां कर दिया? अरे ये इसमें दे रखी है 5। ये कह रहा है हर एक को मिल रहा है इतना। ठीक है, तो लड़के कितने हैं? 5। जब हर लड़के को 5 मिल रहा है तो 5 लड़कों के पास कितना पैसा होगा? 25 यूनिट। नेफ्यू को, हर एक नेफ्यू को 1 मिल रहा है, तो नेफ्यू कितने? 2, तो नेफ्यू के पास कितना होगा? 2 यूनिट। हर डॉटर को 4 मिल रहा है, तो डॉटर कितनी? 4, तो डॉटर के पास कितना होगा? 16 यूनिट। तो टोटल पैसा हमारे हिसाब से हो रहा है 16 + 2 + 25, 43 यूनिट्स हो रहा है हमारा, है ना। इनके हिसाब से 4600 है ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 200। अगर ये ईच की पूछ रहा है तो इसमें इंटू कर लो कि एक नेफ्यू को 200 रुपये मिल रहे हैं, इसे 5, इसे 1000, इसे 800। अगर ये पूछता है डॉटर के पास टोटल इकट्ठा पैसा कितना है, तो 16 से इंटू कर दूंगा, है ना। अगर पूछता है लड़कों को टोटल पैसा कितना मिला, तो 25 × 200 कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 215। x + y अपॉन x - y सबसे आसान सवाल है। सीधा वैल्यू ऐसे, आंसर ऐसे, इनकी वैल्यू अब निकाल ले तो नहीं निकाल लेते ऐसी? 5 और 6 दिख जाएगी ऐसी। दोनों को जोड़ अरे ऐसे ही दिख जाता है अब तो, सिंपल सा है ना। ऐसे 2 नंबर है जिनका डिफरेंस 1 हो, जिनका डिफरेंस 1 हो, 5 और 6, है ना। मुझे जोड़ के भी तो 11 चाहिए, मैं जोड़ के 11 चाहिए। हाँ, जिनका डिफरेंस तो बिल्कुल पास पास के होंगे, वो 5 6 ही होंगे, वो उसके बीच के नंबर होंगे। आ गया समझ में? 11 का आधा लगभग 5.5, तो एक 5 और एक 6 ही नंबर होगा। ठीक, जोड़ के वापस 11 आ रहा है, तो सीधा ऐसे दिख गया 5 और 6 वैल्यू उठा कर दो। तो x की वैल्यू बड़ी होगी क्योंकि माइनस आ रहा है ना, तो x की वैल्यू 6 होगी और y की होगी 5। रख दो। x की 6 क्यों होगी? x की 6 क्यों होगी वैल्यू? वही दोनों को जोड़ के क्योंकि प्लस में है। नहीं तो x की 5 भी तो हो सकती है, मैं 6 क्यों ले रहा हूँ? x + y है तो प्लस होगा, तब आधा माइनस होगा, तो माइनस, क्योंकि x - y 1 दे रखा है, तो बड़े में से छोटा माइनस हो रहा है। बड़ी वैल्यू क्या है हमारी? 6, तो बड़ी वैल्यू x है और छोटी वैल्यू y होगी, जो कि 5 है। तो x को रख दो 5, 5 6 ऊपर 45, 30 और ये 15, और ये कितना आ जाएगा? 6 - 10 45/4, वो भी नेगेटिव में। सही है। ऑप्शन नंबर सी।
चलो अब हम करेंगे, कितने सवाल रह गए? 216 से 192 तक करने हैं, नहीं 292 तक करने हैं। इनसे कितने सवाल करने हैं? चलो भाई बंद कर दो। और करे कितने भैया? करे कितने? 25 26 कर लीजिए। 26 कर लिया पक्का? 192 15